Hello students, let's start our MCQ series part 1. Question 1. What is the scientific name of paddy? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ट्रिटिकम ईस्टिवम, ओराइजा सैटिवा, जिया मेज या हॉर्डियम बल्गर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओराइजा सैटिवा। क्वेश्चन 2. What is the chromosome number of paddy? धान की गुणसूत्र संख्या क्या है? ऑप्शंस है 2n equals to 20, 2n equals to 24, 2n equals to 80 या 2n equals to 42। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2n equals to 24। क्वेश्चन 3. व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ पैडी? धान का उद्गम स्थान क्या है? ऑप्शंस है अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया, न्यू गिनी, इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडो बर्मा या फिर साउथ ईस्ट एशिया। कई बार एग्ज़ाम्स में सिर्फ इंडो बर्मा लिखा हुआ रहता है या फिर सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया लिखा हुआ रहता है, तो दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. हाउ मैनी स्पीसीज डज जीनस ओराइजा हैव? जीनस ओराइजा की कितनी प्रजातियां हैं? ऑप्शंस हैं 24 स्पीसीज, 20 स्पीसीज, 18 स्पीसीज या 10 स्पीसीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 24 स्पीसीज। जीनस ओराइजा की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन 5. कल्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ओराइजा स्पीसीज इज? ओराइजा प्रजाति का संवर्धित रूप है। इस क्वेश्चन का मतलब है ऐसी कौन सी ओराइजा प्रजाति हैं जिनकी हम खेती करते हैं। ऑप्शंस है ओराइजा सैटिवा, ओराइजा ग्लैबिरिमा, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का आंसर है बोथ, ओराइजा सैटिवा और ओराइजा ग्लैबिरिमा। जैसे कि हमने पहले स्लाइड्स में देखा था कि ओराइजा की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ओराइजा सैटिवा और ओराइजा ग्लैबिरिमा की ही खेती की जाती है। क्वेश्चन 6. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जियोग्राफिकल रेसेस ऑफ ओराइजा सैटिवा? निम्नलिखित में से कौन सी ओराइजा सैटिवा की भूगोलिक प्रजातियां हैं? ऑप्शंस हैं इंडिका, जैपोनिका, जावानिका या बलूराइज, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओराइजा सैटिवा की भौगोलिक प्रजातियां इंडिका, जैपोनिका, जावानिका ये सभी हैं। इंडिका की खेती इंडिया में की जाती है, जैपोनिका की खेती जापान में की जाती है और जावानिका, जिसे बलूराइज भी कहा जाता है, इसकी खेती इंडोनेशिया में की जाती है। इसे वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइज मतलब जंगली प्रजाति भी कहा जाता है धान का। क्वेश्चन 7. विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन पैडी? धान में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? ऑप्शंस है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ओपन पॉलिनेशन या ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है सेल्फ पॉलिनेशन। धान में सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। क्वेश्चन 8. विच टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन पैडी? धान में किस प्रकार का फल पाया जाता है? ऑप्शंस है सिलिक्वा, कैरियोप्सिस, कैप्सूल या लोमेंटम। इसका सही आंसर है कैरियोप्सिस। धान के फल को कैरियोप्सिस कहा जाता है। क्वेश्चन 9. इनफ्लोरेसेंस ऑफ पैडी कॉल्ड एज? धान के पुष्प क्रम को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं स्पाइकलेट, टैसल, पैनिकल या रेसिम। इसका सही आंसर है पैनिकल। पैडी के इनफ्लोरेसेंस को पैनिकल कहा जाता है। क्वेश्चन 10. नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन पैडी? धान में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताइए। ऑप्शंस है ओराइजिनिन, ग्लूटिन, जिन या एल्बुमिनॉइड्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ओराइजिनिन। धान में ओराइजिनिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि लगभग 6 से 7% होता है। वहीं ग्लूटेन व्हीट में पाया जाता है, जिन नाम का प्रोटीन मेज में और एल्बुमिनॉइड्स नाम का प्रोटीन बार्ले में पाया जाता है। क्वेश्चन 11. राइस रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? धान के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस है ड्राई एंड ह्यूमिड, कूल एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड या हॉट एंड ह्यूमिड। इसका सही आंसर है हॉट एंड ह्यूमिड। धान को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 12. पैडी इज ए विच टाइप ऑफ प्लांट? धान किस प्रकार का पौधा है? ऑप्शंस हैं C3 एंड शॉर्ट डे प्लांट, C4 एंड लॉन्ग डे प्लांट, कैम एंड डे न्यूट्रल प्लांट या C3 एंड लॉन्ग डे प्लांट।
करेक्ट आंसर है C3 एंड शॉर्ट डे प्लांट। चलिए थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं C3, C4, कैम, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे या डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं। C3 प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को 3 कार्बन कंपाउंड में फिक्स करते हैं। इनका जो पहला स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड बनता है वो होता है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जैसे कि राइस, व्हीट एक्सेट्रा। वहीं C4 प्लांट जो होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को 4 कार्बन कंपाउंड में फिक्स करते हैं। इनका जो पहला स्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड बनता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं शुगर केन, मेज एक्सेट्रा। वहीं कैम प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जिनका जो स्टोमेटा होता है वो दिन में बंद और रात में खुलता है। ये डेजर्ट और एरिड रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। वहीं शॉर्ट डे प्लांट्स को दिन में धूप कम चाहिए होता है फ्लावरिंग देने के लिए, वहीं लॉन्ग डे प्लांट्स को ज़्यादा धूप चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए। वहीं डे न्यूट्रल प्लांट्स में लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फ्लावरिंग पे, चाहे दिन लंबा हो या छोटा हो, चाहे रात लंबी हो या छोटी हो। क्वेश्चन 13, विच टाइप ऑफ सॉइल इज सूटेबल फॉर पैडी कल्टिवेशन? धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शंस हैं एरिड सॉइल, क्लेई लोम सॉइल, एलुवियल सॉइल या सलाइन सॉइल। धान के लिए उपयुक्त मिट्टी क्लेई लोम सॉइल, चिकनी दोमट मिट्टी होती है, जबकि एरिड सॉइल धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। क्वेश्चन 14, मोस्ट सूटेबल पीएच फॉर पैडी कल्टीवेशन इज? धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त पीएच है। ऑप्शंस है 5.5 to 6.5, 7 to 8, 6.5 to 7.5 या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है 5.5 से 6.5। कई बार एग्जाम्स में 5.5 से 6.5 ना देके 4 to 6 दिया होता है, उस कंडीशन में आपको आंसर 4 to 6 लगाना है। क्वेश्चन 15, हाउ मच वाटर इज कंज्यूम्ड बाय पैडी क्रॉप टू प्रोड्यूस 1 kg राइस ग्रेन? धान की फसल में 1 किलो चावल का दाना पैदा करने में कितना पानी खर्च होता है? ऑप्शंस है 8,000 लीटर, 2,000 लीटर, 5,000 लीटर या 4,000 लीटर। इसका आंसर है 5,000 लीटर। 1 kg चावल के दाने को पैदा करने के लिए धान की फसल को 5,000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन 16, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज राइस फील्ड शुड बी सबमर्ज्ड इन? प्रजनन और अनाज निर्माण के दौरान धान के खेत को जलमग्न किया जाना चाहिए इन 5 cm deep water, in 2 cm deep water, in 8 cm deep water और in 3 cm deep water। रिप्रोडक्टिव और ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज के दौरान धान के खेत को 5 सेंटीमीटर गहरे पानी में जलमग्न किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 17, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया या जापान। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चाइना। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। क्वेश्चन 18, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन इंडिया? भारत में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस देश में है? ऑप्शंस हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंजाब, जहां उत्पादकता 2023 डेटा के अकॉर्डिंग 4,366 kg पर हेक्टेयर रहा। क्वेश्चन 19, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ राइस इन इंडिया? भारत में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। यहाँ 2023 डेटा के अकॉर्डिंग चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल 12.29% रहा। क्वेश्चन 20, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया? भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या पंजाब। करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। 2023 डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ चावल का सर्वाधिक उत्पादन 13.29% रहा।